नई गाड़ी को क्यों ना चलाएं कम से कम 15 दिन तक मंडी पर या कच्चे माल पर। अगर चला ली तो जिसके कुछ दुष्परिणाम हो सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करता हूँ। नए इंजन के अर्थ में इंजन के पुर्जे नए सिरे से तैयार किए गए हैं और अभी तक चरम परिस्थितियों को उन्होंने नहीं देखा है। उच्च गति पर इंजन आरपीएम बढ़ेगा, इंजन कंपन बढ़ जाता है, इंजन का तापमान भी बढ़ता है और इंजन के कई हिस्से इस तनाव को नहीं झेल पाते। यह उन हिस्सों के लिए अच्छा नहीं है। परिस्थितियों में यह भारी परिवर्तन क्रैंकशाफ्ट, वॉल्व, कैमशाफ्ट आदि के लिए घातक साबित हो सकता है। इसलिए इससे पहले कि हम ट्रक को उसकी चरम सीमा तक धकेलें, हमें पहले उसे औसत गति और तापमान पर खुद को समायोजित करने के लिए अनुमति या समय देना चाहिए। एक और कारण यह है कि अगर ट्रक में कोई खराबी है तो चालक के लिए कम गति पर ही गलती को नोट करना सुरक्षित है। यदि फॉल्ट तेज गति से होता है तो यह मनुष्य के लिए घातक साबित हो सकता है। दोस्तों, इसे ऐसे समझने का प्रयास करें। अगर मान लिया जाए अगर किसी को कोई बीमारी है तो अगर उस बीमारी को शुरुआती अवस्था में ही पहचान कर उसका ट्रीटमेंट कर दिया जाएगा तो ये बीमारी उस इंडिविजुअल पर्सन के लिए घातक साबित नहीं होगी। ऐसे ही हमारी गाड़ी होती है। अगर हम इसकी बीमारी को या फिर इसकी जो भी समस्या है उसको शुरू में ही पहचान ले तो वो कहीं ना कहीं उस गाड़ी के इंजन के लिए भी सेफ रहेगी और उस गाड़ी को जो चालक चला रहा है उस गाड़ी के लिए भी कहीं ना कहीं ये सेफ रहेगी। आजकल डिलीवरी से पहले ट्रक का अच्छी तरीके से परीक्षण किया जाता है, इसलिए उन्हें तेज गति से चलाने में कोई समस्या नहीं होगी। फिर भी इंजन के जीवन को बढ़ाने के लिए उन्हें औसत गति से चलाने की सलाह दी जाती है। आपके वाहन का प्रदर्शन और लंबा जीवन इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने वाहन को कैसे संभालते हैं और उसकी देखभाल कैसे करते हैं। जबकि यह नया है, फ्रेश है। आमतौर पर निर्देशों का उल्लेख ट्रक मैनुअल में किया जाता है कि कैसे हमें ट्रक को चलाना है। अचानक शुरू करने और तेज करने से बचें। इंजन को अचानक शुरू ना करें और तेज करने से बचें। इंजन के तरल पदार्थ पर्याप्त गर्म होने से पहले यदि आप अचानक त्वरण शुरू करते हैं जो उस इंजन को नुकसान पहुंचाएगा। लंबे समय तक एक ही इंजन या वाहन की गति से तेज या धीमी गति से वाहन न चलाएं। इसलिए अपनी नई ट्रक को लॉन्ग ड्राइव पर ले जाना अच्छा नहीं होगा। अब बात करूंगा स्पेशली मंडी के सब्जेक्ट में। दोस्तों, नई गाड़ियां न्यूबॉर्न बेबी के समान होती है, एक नवजात बच्चे के समान होती है। हम उन्हें जैसा ढालेंगे वह वैसी ढल जाएंगी। दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि हम नई गाड़ी को थोड़ा टाइम तक कम स्पीड पर ही चलाएं। ऐसा क्यों? तो वह इसलिए क्योंकि ओवर स्पीड के कारण माइलेज कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, जिसके कारण अगर एक बार हमारी गाड़ी का माइलेज खराब हो गया, प्रभावित हो गया, तो हमारी गाड़ी लाइफ टाइम तक वैसा ही माइलेज देगी, वैसा ही बिहेव करेगी। दोस्तों, आजकल की गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही हैं, आप सभी को पता है। कोई सी भी छोटी मोटी इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम आपकी गाड़ी के इंजन के जाम कर सकती है। दोस्तों, मैं बहुत लंबे टाइम से गाड़ियों की लाइन में हूँ, इस फील्ड में हूँ। मैंने बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ देखी है जो फ्रेश होती हैं, जो पेटी पैक होती है, फिर भी उनके इंजन जाम हो जाते हैं। ऐसा क्यों? तो वो है ओवर हीटिंग के कारण। दोस्तों, जब गाड़ी हम बहुत तेज़ गति से चलाते हैं स्पेशली मंडी पर, तब हम देखते हैं वह कुछ ज़्यादा ही गर्म हो जाती है, जिसका कारण है लगातार हमें गाड़ी को तेज़ स्पीड में चलाना होता है। इस दौरान उसकी ओवर हीटिंग को कम करने के लिए गाड़ियों में कूलिंग फैन लगे होते हैं। दोस्तों, कई केस में कई दफ़ा हमने देखा है कि गाड़ियों के ये कूलिंग फैन ओवर हीटिंग को कम करने के लिए लगे होते हैं, बट उस समय ये चालू ही नहीं होते जब हमारी गाड़ी ओवर हीट हो जाती है तब, और उस समय हमारी गाड़ी गर्म हो जाती है और इंजन जाम हो जाता है दोस्तों, और वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत बड़ी हानि साबित होता है। दोस्तों, इसीलिए गाड़ी को शुरुआती 1 महीना या 15 दिन तक या शुरुआती कुछ किलोमीटर्स कहें कम स्पीड में चलाएं,
उसको समझने की कोशिश करें। अगर उसमें कोई छोटी मोटी समस्या आ रही है तो हम उससे देखें, जानें, परखें, शोरूम पे बताएं। अगर उसके माइलेज में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके बारे में हम उन्हें बताएं। तो ऐसे ही हम उन्हें देखकर उनका निदान कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।